हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी भावी शिक्षक मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अथर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास है हिंदी सेक्शन 2। ठीक है, तो हम इस बात करते हैं आज हिंदी भाषा व लिपि क्या होती है। ठीक है, तो ये होती है मानव के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा वैचारिक विनिमय का साधन है। तो देखिए परिभाषा, मानव के विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा वैचारिक विनिमय का साधन होता है। भाषा वैचारिक विनिमय का साधन है। ठीक है, विनिमय का साधन है। ठीक है, समझे आप लोग। तो देखिए अगला देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा होता है हमारा सांकेतिक भाषा। तो देखा लोग दोस्तों आपने। तो अब हम एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मौखिक भाषा। ठीक है, तो भाषा के जिस रूप का प्रयोग हम स्वतंत्री व वाणी की सहायता से करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो देखिए भाषा के जिस रूप का प्रयोग हम स्वतंत्री व वाणी की सहायता से करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाती है। ठीक है, तो हमारा पहला ही कंप्लीट। अब हम अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा भाषा का लिखित रूप। ठीक है दोस्तों, तो भाषा का वह रूप, क्या भाषा का वह रूप जिसमें विचार विनिमय के लिए
विचार विनिमय के लिए हम लिखित चिन्हों का या संकेतों का प्रयोग करते हैं। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब देखते हैं भाषा का तीसरा रूप। क्या रूप था? सांकेतिक भाषा। तो इसकी देख लीजिए डेफिनेशन। कई बार आपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, तो जैसे मैं लिख ही देता हूँ पहले। कई बार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम ध्वनि व तुम्हारा चिन्हों का प्रयोग न करके शारीरिक संकेतों शारीरिक संकेतों व हाव भाव को प्रयोग करते हैं। वह हाव भाव का प्रयोग करते हैं। भाषा का यही रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कंप्लीट हुए तीनों रूप। अब हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखित व स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों अथवा लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी भाषा को लिखित स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों अथवा लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, किसी भी भाषा को लिखित या स्थायी रूप देने के लिए, ठीक है, परमानेंट लिखित प्रारूप लेने के लिए जिन चिन्हों अथवा लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कुछ भाषाओं की लिपि। ठीक है, ये हमारी भाषा और हमारी लिपि। ठीक है, तो पहली है हमारी हिंदी, दूसरा
संस्कृत, तीसरा है हमारा पंजाबी और चौथा है हमारा अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी हिंदी की लिपि क्या होती है? हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। हमारी संस्कृति की भी लिपि है देवनागरी और हमारी पंजाबी की है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। और हमारी अंग्रेजी की है रोमन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पित प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि पहला है विकल्पीय प्रश्न। सॉरी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है, तो ये है हमारी प्राकृत, बी है हमारी देवनागरी, सी है हमारी पाली और डी है हमारी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका इस वो विकल्प का अब हमें इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो दूसरा देखते हैं, अरबी लिपि लिखी जाती है। ए बी सी डी। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें कमेंट करें आप। तीसरा है पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो देखिए ए सी डी, देवनागरी, अगला रोमन, अगला है फारसी या गुरुमुखी। ठीक है, और हम अगला देख लेते हैं अब चौथा। तो ये दिखाता है जो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो ए बी सी डी, लिखित में, बल्कि लिखित रूप में, मौखिक, सांकेतिक या फिर कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं पांचवा लास्ट विकल्प है भाषा के लिखने का ढंग है। तो जरूर बताइए आप, भाषा के लिखने का ढंग है। ए बी सी
डी। तो व्याकरण, लिपि, वाक्य और शब्द। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे 5 वो विकल्प हैं। तो आप इनको अपने आंसर कमेंट कर बताएंगे हमें। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें। और बाकी मैं आपसे कुछ नहीं चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।